कसम से ऐसी गर्मी तो कभी भी नहीं देखी। लो फिर 3 आ गए जे। गर्मी ने तो किस्मत के भी पसीने निकाल दिए। ओ वीर मेरिया, गर्मी ने पसीने नहीं कढ़े, तेरी इस गुलाबी उर्दू ने पसीने कढ़े ने। लो 6 आ गया जी। ओए बाल बाली गोटी बजी है। तू ते हर साल ही रोंदा रहना है। ऐतकी बड़ी गर्मी पई है, ऐतकी बड़ी गर्मी पई है। यार मैनूं ते लगदा है हर साल गर्मी नहीं वधदी, ए जूरी भलवान दे जिस्म दी चर्बी वधदी। लो 6 आ गया जी। अरे वाह, ये चर्बी दी वजह नाल इनू गर्मी लगदी है जूरी नूं। लो 4 आ गया जी। ओ 6 ओ दी गोटी मार दे, गोटी मार दे। 6-4 ना। हाँ और तुसी दोवें मिल के खेडन डए हो, ये तो फ्रॉड है। जाओ, मैं नहीं खेडदा। मिल के केड़ा खेलने 6-4 आए ने, तूने दस दिता क्या मार दे गोटी दे च केड़ी गल हो गई? और तुसी दोवें फ्रॉड करदे हो, मिले होए हो तुसी। ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਭਲਵਾਨ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਖੋਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਜਦੋਂ ਖੇਡੋ ਲੁੱਡੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, आप जदों जित रहे होंगे उहदे कोई गल नहीं होंदी। ਉਹਨੂੰ जो अच्छा खासे जो 6-4 आया तो गोटी तेरी मार रही है ना। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਟੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, 3 ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਭਲਵਾਨ ਹਰ ਵਾਲੀ ਰੱਫੜ ਪਾਉਂਦਾ ओ ਹੈ। यार ਖੇਡਦੇ ਸੀ। बिल्कुल यार, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੇਮ ਚੱਲਣ ਦੀ। क्या कहने, लूडो की बैठक लगी हुई है जी। लाओ इधर, हम भी खेलते हैं। फड़ो मूरा। ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। अच्छा जी, मूड नहीं है तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने बैठ के नावल लिखना है। मैं माफी चाहता हूं, वैसे मैं ही तुम्हें बताना भूल गया हूं कि बेटे, ये जो मूड का लफ्ज है ना, ये तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं, और ना ही तुम्हारे मुंह से सूट करता है। क्योंकि 18 घंटे तुम मेरे सामने गली में वेले बैठे रहते हो। फारग ओ ख्वाजा साहब, मैं तो एवं इन्हां लोकां दे नाल बह गया सा, मेरा तो उंज ही मूड नहीं सी। बाली देख रहे हो इनके हीले बहाने? देख रहे हैं। और इन्होंने ख्वाजे से नहीं कभी पूछा कि ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, आपका क्या मूड है? अपना अपना मूड ख्वाजे को दिखाते हैं। और ख्वाजा इस इलाके का चेयरमैन है, ख्वाजे से भी पूछो, ख्वाजा साहब क्या मूड है आज, क्या प्रोग्राम है, बताएं तो सही। हम जो हैं आपके लिए ख्वाजा साहब, ओ ख्वाजा साडा आवे ही आवे, ख्वाजा साडा आवे ही आवे। वैसे भी ख्वाजा साहब, जूरी के साथ लूडो खेलने का क्या फायदा? हर वक्त रोंदी मारता रहता है, रोता रहता है गोटी गोटी से। इससे तो चौधरी शफीक ही अच्छा है, वो लूडो में हारता भी हो, हंसी जाता है, हंसी जाता है। भले लूडो की बाजी भी अब चौधरी शफीक के साथ ही लग रही है। ठीक जा रहे हो भाई। वो क्या कहते हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ਖਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡੋਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ओए आहो तो बेटे, फिर पकड़ा गया ना 2 नंबर काम में तेरा डोगर भी, ਤੇ ਫੜਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ। ख्वाजा साहब, वैसे ये गल तुहानू मननी पेगी, चौधरी शफीक बड़े काम दा बंदा जे, बड़ी तेज शह जे। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ गई है। वो तुम्हारी कौन सी जिंदगी आसान हो गई है? वो कौन सा तुम्हें कंधों पे उठा के महल्ले में घुमा रहा होता है, या तुम्हें मेला दिखाने ले गया? वो बड़े काम दा बंदा ते तेरी जिंदगी आसान हो गई है। वाकर लै दिता उन्हें तेनू। ਉਹ ख्वाजा साहब, हर गर्मियां ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ 40-45 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਮਗਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ तेरा मीटर कटवा दिता है या सोलर लगवा दिया तुम्हें? ਉਹ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਨੇ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 45,000 तो सीधा 5,000 थे। हाँ जी। पुलिस 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 पुलिस। लो जाए पुलिस। वो यार 45,000 तो 5,000 किवें हो गया? ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਏਸੀ 48 ਘੰਟੇ ਚਲਾਓ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਾਓ ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਚਲਾਓ, ਮੀਟਰ ਖਾਮੋਸ਼। ओए आहो तो पुत्री, बात तो पुलिस वाली है ना फिर। ओ काका बल्लो, ओ पुत्र, ओने तेरा मीटर बंद कर दिया है। हाँ, जिस दिन पहुंचे ना बाप डाले, मीटर उतार के तुम्हारा ले गए। मीटर का हुआ फोरेंसिक, तो उन्होंने अगले पिछले सारे यूनिट तुम्हें डाल देने हैं। फिर को तेन छुड़ाना नहीं होना, और ना ही खाजी वाला ही मैं तेन दस दिया।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਾਪਡਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਕੇ ਸੱਚੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਖਾਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਖਾਜਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸਹੀ ਖਾਜਾ ਆਸ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਪੰਦੇ ਆ ਜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕੋ ਸੁਣਦਾ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਕੀਨ ਕੋਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 80,000 ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਾਹਦਾ 80,000? ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਿਆ? ਓਏ ਹੋਏ 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 ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਐਰਕੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਬੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੇ 80,000 ਲੈ ਜਾਣ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨਾ, हर मसले का हल है उन्हें कोल। बिल्कुल। आप तो ख्वाजा साहब मेरे बेटे को कॉलेज में दाखिला नहीं करवा सके, चौधरी शफीक साहब ने 1 मिनट में दाखिला करवा दिया मेरे बेटे का। वाह, उन्हें किवें कराता है? वो तेरे मुंडे का तो दूर दूर तक मैरिड से कोई तल्लक ही नहीं था, ते किवें कराता चौधरी शफीक ने दाखिल ओनू? इंज कराया ख्वाजा साहब, इंज। उन्होंने कहा पहलवान जी तुसी फिक्र ही ना करो, मेरिट आपके पास ले आते हैं। वाह। अच्छा जी। हाँ जी, सिर्फ 50,000 रुपया लगा, मुंडा दाखिल हो गया। यही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਖੈਰ ਹੋ ਵੀ, ਖਾਜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਜਾ 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਕਹਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਜਾ 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਲ ਮੀ, ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹਦੀਆਂ ਫੇਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ अपने टैलेंट पे नहीं पास होता इसको पास ना करें। ਹਾਏ 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 ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਐ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਟਿਬਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਡੋਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਰੋਜ਼ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੀ। ਓਏ ਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਬੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਏ। ओए आहो, तो यही तुम्हारी भाभी का जिम है। यो बेगमात जो होती है ना, इनकी एक्सरसाइज ये होती है कि खामद की बेइज्जती करें। ये खामदों की बेइज्जती शिस्ती करती हैं तो फ्रेश रहती हैं, सेहतमंद रहती हैं। मेरी तो तेरी भरजाई 4 दिन बेइज्जती ना करे, मैं आप पूछना मैं खैर है, तबीयत ठीक है, आजकल जिम नहीं कर रहे। ख्वाजा साहब, चौधरी शफीक साहब 5 साल पहले इस महल्ले च आ जांदे ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਐਮਏ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। हेलो। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, चौधरी शफीक बहुत काबिल आदमी है। वो 1 मिनट ठहर जाए, काबिल खान काबिल है। एक गल याद रखी, जिस बंदे दे कोल हर कानून तोड़न दा तरीका होवे ना, वो काबिल नहीं होता, वो खतरनाक होता है सबके लिए। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੱਖ ਫੜੀ ਜੇ। ओ पुत्री, धाके भट्टी दे दही खादे ने, मोटी मलाई वाले। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਓਏ? ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ, ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद ख्वाजा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी तरह सारे लोग छोटे छोटे मुफाद हासिल करने के लिए सारे निजाम को गलत रास्ते पे डाल देते हैं। ये सुन रहे हो, सुन रहे हो?
ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਹਾਏ यानी अपने आप को ठीक नहीं करना हाँ। गलत बंदे के पीछे लग जाना है ਬਿਲकुਲ ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਨਿਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਗਮ ਇਹਦੀ ਖੀਰ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਸੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਜੇ। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਏ। ਓ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣ ਡਈ ਏ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚਮਾ ਚਮ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਧਣ ਡਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹਾਏ 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 ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਫਾਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਗਲੋਂ ਨੰਗਾ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਤਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਏ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਓਏ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ ਏ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ख्वाजा साहब आप। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਸ਼ ਪਕੜੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। हाँ ਔਰਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ 50,000 ਦੇ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। हाय हाय तो ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਐਸਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਉਹ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਰੇ ਲੈ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਲੈਣੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਣ ਦੇ। सॉरी शफीक ने मेरे साले को 5 साल का सर्टिफिकेट तजर्बे का बनवा दिया है। हाय को अकल कर, साले तेरे ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਦ ਜਾਲੀ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। हाँ जी ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਡੀਸੀ ਕਦ ਲਈ ਲਵਾਣਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ। ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸੀ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆਪ 2 ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, मुआशरा खराब हो गया, मुआशरा खराब हो गया। चलो तुम यहाँ बैठ के ख्वाजा साहब के फलसफे सुन रहे हो, घर में गैस नहीं आ रही और रोटी जो है ना वो फलसफों में नहीं पकती, गैस पे पकती है। गैस नहीं आ रही? नहीं आ रही है गैस। रोटी खानी है ना तो जाके गैस का बंदोबस्त करो, वरना खुद खा के तो मेरे लिए ले आना। भलिए लोग के गैस नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? सारी जिंदगी से ख्वाजा साहब के नारे तो मैं मार रहा हूं, अब ख्वाजा साहब किसी से बात ही नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं? चलो ख्वाजा साहब पे रहे तो बस आ गई गैस। उठो और जाके चौधरी शफीक साहब से बात करो, उनको कहो किसी से कह के हमारे घर में गैस खिच्चू लगवा दें। ओ पुत्री मेरी बात सुनो, ये जो को गैस खिंचू है ना, ये कोई एटमी प्लांट के इंजीनियर का काम नहीं होता लगाना। वो तो इधर से किसी मिस्त्री को भी कहोगी तो लगा देगा, मगर मेरा बेटा ये 2 नंबर काम है, गैर कानूनी है। बस करें, हमें ना सुनाएं ये कानून शनून, ये गैस ना आना कानून है। 36 दफा आपको कहा है कि गैस वालों से बात करके मोहल्ले में गैस का प्रेशर बढ़वा दें। ओ पुत्री अब मेरा मतलब है को गैस के महकमे वाले मेरे मुलाजम तो नहीं है ना। सारे पाकिस्तान में अगर गैस का प्रेशर काम है तो कला साडी गली तक किवें वध जावे? गल ते फिर ओही हो गई ना कि गैर कानूनी काम है। ख्वाजा साहब माफी चाहना ख्वाजा साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। अल्लाह जनता च घर करे यार, वालिद साहब तेरे बड़े अक्लमंद आदमी सन, चलान खुलों भी बच गए हैं और शादी भी हो गई है। बात ये है पुत्री, ये जो गैस खिंचू है ना, ये 2 नंबर काम है, और अपनी गली के गैस का प्रेशर बढ़वाना ये भी 2 नंबर काम है। ख्वाजा साहब ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 100 ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਉਹਦੀ ਬਰੀ ਤੂੰ ਭਰੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਓਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ? ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੈ? ਵੈਗਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ,
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੜੀ ਪੱਕੀ ਅੰਦਰ ਐਡੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜਾ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨੇ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਰੀ ਭਲਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਮਿਲਾਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਬਲਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਗਲਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਬਵੋ ਭਾਬੀ ਜੀ ਬਵੋ, ਮਗਾਨੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਪੇ ਹੀ ਪੀਓ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਓ, ਖਵਾਜੇ ਦੇ ਗਵਾ ਡੱਡੂ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਡੱਡੂ ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦੀ। ਹਾਏ ਮਸਕੀਨ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बिस्मिल्लाह चौधरी शफीक साहब, वो आए गुलशनपुरे में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तशरीफ रखो चौधरी साहब, इधर आओ, इधर तशरीफ रखो सर। हाँ जी हाँ जी। वाह वाह, और सुनाए जी, कैसे मिजाज कैसा चल रहा है? जबरदस्त जनाब जबरदस्त। खैर है जूरी भाई, मुंह क्यों उतरा हुआ है? कोई मसला है? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਮਸਲੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਪੱਕਾ ਕਿ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ। ਲਓ ਕੁੜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਪਕਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਤੋੜ ਦੇਣ ਸਹੀ। ਲੋ ਜੀ, ਬਾਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਏ, 4 ਚਫੇਰੇ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ। ਬਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਆਪ ਪਾਈ। और चलें जी, ये हादसा होना था सो हो गया। 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, गल छड़ते ही नहीं। मैं बात करता हूँ इनसे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, ये जूरी भाई क्यों मुंह लटका के बैठे हैं? वो असल च चौधरी साहब, ख्वाजा साहब नाराज होके चले गए ने। वो किस लिए नाराज होके चले गए? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜੀ। ओ छोड़े जनाब, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर मोहल्ले में एक ईमानदार आदमी होता है, एक समझदार आदमी होता है, और दोनों को ये लगता है कि अपनी अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस पे मोहल्ले का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। आप लोग हंसी खुशी मिलजुल के रहा करें। ਉਹ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ ਸਾਡਾ। ओहो, अगर मैंने कोई काम करवा भी दिया है तो ख्वाजा साहब को बताने की क्या जरूरत थी? उन्होंने नाराज ही होना है। आप एक काम करें, उन्हें बुला के लाएं, अभी मना लेते हैं। ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕੜੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਚੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। क्या मतलब? ਉਹ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਖ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਜਰ ਮੱਝ ਨਵਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। आप गर्मी का मुश्किल हल निकाल दें। ਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, गर्मी ਦਾ हल ਹੁਣ चेयरमैन की करे? ओ मैं इलाके का चेयरमैन हूं या बसों में सवारियों को पंखा चलता हूं? ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਪਕੌੜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਨਾਰ ਦਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਏ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ। हाँ भाई, क्या बात है? खैर है? किधर आए हो? वो ख्वाजा साहब, मुझे पता चला कि आप इन लोगों से नाराज हैं। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੱਸ ਏ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ये चौधरी शफीक साहब है। ਓਏ ਆਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਆਪ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਦਾ ਖਾਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ 4 ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਖਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹੋ।
ਨਾਲ ਸਫੇਦ ਚਾਵਲ ਵੀ ਸਨ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੈ ਸਨ ਸਫੇਦ ਚਾਵਲ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਾਸਤੇ ਨਾ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੜੀ ਹੂੰ। ਹਾਏ ख्वाजा साहब, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हमारे बड़े हैं, आप मोहल्ले के चेयरमैन हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਰਡਰ ਲਾ। नहीं, आपको जिस बात पे भी नाराजगी है आप हुक्म करें, आपका खादिम हाजिर है आपके लिए। देखो शफीक बेटे, बंदे तो तुम सियाने लगते हो, मगर ये तुमने महल्लेदारों को किस मूड पे सेट किया हुआ है? हर बंदे के ज़हन में गैर कानूनी और गलत काम ही आ रहे हैं। ख्वाजा साहब, आप खामा मुझसे बदगुमान हो रहे हैं। मैं कसम खाता हूँ, मैंने किसी को नहीं वर्गलाया। ओ गाल सुनो, मैं कोई चूचा नहीं हूं जो ऐसे ही बदगुमान हो जाऊं। मेरे कोई कान नहीं भरता, मैं असलियत देखता हूं। जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूं। आओ जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन अंकल। वालेकुम सलाम। बैठो बेटे। ये देखो, बच्चे की हमेशा हम इज्जत करते हैं। ये हमेशा मुझे चेयरमैन अंकल कहता है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। और बेटा चौधरी शफीक साहब को भी सलाम करो। ओए, जब चार बंदे बैठे हों तो एक ही दफा सलाम करते हैं। हो गई है सलाम। बैठो बेटे। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हुई ना बात। ओ यार मिट्टी पाओ इस गल ते, जिस कम वास्ते ख्वाजा साहब ने बुलाया वो गल ते करो। ख्वाजा साहब, गुजारिश ये है कि आप मोहल्ले के सरपरस्त हैं। अब किसी को भी कोई मसला दरपेश होता है तो वो आपके पास ही आएगा। अब अगर आप उनके मसाइल का हल नहीं देंगे तो वो कहीं और ही देखेंगे ना। और मैं तो हाजिर हूं बेटे, हर दफा हाजिर हूं, हर वक्त हाजिर हूं, हर वेले हाजिर हूं। ऑर्डर करो, क्या मसला है बताओ। दसो भाई, दसो ख्वाजा साहब ने अपने मसले दसो। अंकल, सबसे पहले तो इंटरनेट की स्पीड बढ़वाएं। कसम से यकीन करें, वॉइस मैसेज से पहले मैं खुद अगले बंदे के घर पहुंच जाता हूं। भाई ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी परवाज इंटरनेट से ज्यादा तेज है। मगर बेटे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? खाजा साहब आप इसको छोड़ें, आप गर्मी का मुश्किल हल निकाल दें। सुन रहे हो? गर्मी दा हल चेयरमैन की करे? ओ मैं इलाके का चेयरमैन हूं या बसों में सवारियों को पंखा चलता हूं? ये कुदरती मामला है। जूरी को अकल नु हाथ मार। ये कुदरती मामला है। गर्मी है तो है। हाँ। अब चेयरमैन गुलशनपुरे को कसीट के मरी के इलाके में तो ले जा नहीं सकता। ख्वाजा साहब, इस मसले का एक ही हल है, एसी और पखे। और किसी मामला वाले से मिलके पूरे मोहल्ले की बिजली डायरेक्ट करवा दे। तेरे सदके जावा और फिर पूरा मोहल्ला जेल में डायरेक्ट चला जाए। ओ यार तुम लोग अजीब कौम हो। और गर्मी पड़े तो कानून तोड़ने का सोचते हो, क्या? सर्दी पड़े तो सब्सिडी मांगते हो। हाय। कभी ये नहीं सोचते कि कोई काम खुद भी कर सकते हैं। दरख्त लगवाओ, पानी बचाओ। बिल्कुल। ऐ जरा तेरी बगल च बैठा ही जूरी पहलवान, और सुबह सुबह मसवाक उतारने के चक्कर में आधा दरख्त छिल सुटता है। इना नहीं करता जे आगे बाजारों एक मसवाक खरीद ले आवा। हाय। बिजली जाया ना करो तो ना इतने बिल आए। हाँ। और तुम्हें तो ऐसा हल चाहिए जिसमें मेहनत ना हो, जिम्मेदारी ना हो, बिल्कुल। और फायदा पूरा हो। हाय हाय। तुम लोग ऐसे मरीज हो जो वर्जिश नहीं करना चाहते मगर वजन कम करने की दुआ मांगते रहते हो। ऐसे तालिब इल्म हो जो पढ़ना नहीं चाहते मगर नंबर पूरे चाहते हो। हाय। ऐसे शहरी हो जो कानून नहीं मानना चाहते मगर इंसाफ पूरा चाहते हो। वाह वाह। जब तक कानून दूसरों पर लागू हो तुम बड़े खुश होते हो, और जब वही कानून तुम पे लागू हो जाए तो तुम उसे जुल्म कहना शुरू हो जाते हो। हाँ जी। फिर सारे एक दूसरे को बैठ के पूछ रहे होते हैं ये मुल्क कैसे ठीक होगा यार। हाय। ओ मेरी जान, मुल्क कोई अलग चीज नहीं है, मुल्क तुम भी हो। बिल्कुल। तुम्हारी आदतें हैं, तुम्हारे फैसले हैं, तुम्हारी सहूलत पसंदी है। तुम लोग ऐसे मुसाफिरों की तरह हो जो कश्ती में सुराख भी खुद करते हो और फिर शिकायत भी करते हो कि पानी क्यों भर गया कश्ती में। हाय। आया आया आया, क्या समुद्री मिसाल दी है। ख्वाजा साडा आवे ही आवे, ख्वाजा साडा आवे ही आवे। लो, असल में ख्वाजा साहब, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एयर कंडीशन और पंखा चलाना तो दूर की बात है। ओए आओ ते ना चलान एयर कंडीशन, उथों दुआना लैन ते जान नहर ते। ख्वाजा साहब, नहर ते नहाउण दी गवर्नमेंट ने पाबंदी लाई है। ओए आहो ते दुआना लैन ते
ਬਹਿ ਜਾਣ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਦੁਹਾਣਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਹਾਣੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦੁਹਾਣਾ ਮੁਕਣਾ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਾਏ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਹਾਣਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭਾ ਦੁਹਾਣੇ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚੇ ਪਿੰਡਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਿਠਾਵਾਂ ਦੁਆਣੇ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਉਹ ਦੁਆਣਾ ਮਰ ਗਿਆ अंकल आप फिर ऐसा किया करें ना, आप मोहल्ले के चेयरमैन हैं, आप हर हफ्ते एक पूरा ट्रक तरबूज का मंगवा लिया करें और मोहल्ले में बांट दिया करें। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾ ਦਿਆਂ ਟਰੱਕ ਮੈਂ ਆਪ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਹਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ तरबूज के पूरे ट्रक की फरमाइश कर रहा है देखो जरा ओ बेटा ओ दुहाने दी टाकी कड्डण वाली छुरी पुत्र तुम्हें तो खत्म शुद्ध दुहाने का छिल्लड़ पकड़ाए तो तुम रज जाते हो ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚੋ माफ कीजिएगा ख्वाजा साहब, मुझे अब समझ आई कि लोग आपके पास से भागकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। अरे आप तो लोगों को डरा देते हैं। और डरा क्या देता हूं मैं, क्या आगे से हाउ करता हूं इनको कानून बताता हूं, अगर कानून से इनको डर लगता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਕਰੋ ਹਾਊ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਹਾਊ और ये लोग आसान और गलत रास्ता अपनाना चाहते हैं, हाय हाय। मैं उस रास्ते पे जाने से इनको रोकता हूँ, फिर भाग के ये तुम्हारे पास आते हैं। ख्वाजा साहब, ये लोग मेरे पास इसलिए आते हैं कि मैं इनके मसाइल हल कर देता हूँ। मसाइल हल नहीं करते, मसला हल करते हो, और ऐसे हल करते हो कि उससे मजीद मसाइल पैदा हो जाते हैं। हाँ जी। वो अक्ल को हाथ मारो, तुम वो की वो जो सर दर्द का इलाज टेंड करवा के करते हो, सिर दर्द मुक गई तो बंदा गंजा हो गया। ख्वाजा साहब, आप तकरीर अच्छी कर लेते हैं, लेकिन याद रखें आवाम को अपने मसले का फौरी और आसान हल चाहिए होता है। ला भाई चौधरी, मैं कहना तो नहीं सी मगर मैं मजबूरन कह रही हूं। ओए बड़ा तेरा कच्चे माल्टेर का मुंह है ओए। आसान हल चाहिए, फौरी हल चाहिए। एक बात याद रखना, ये जो बुराई होती है ये अच्छाई से आसान होती है, मगर मैं बुराई की तरफ नहीं लेके जाता अपने बंदों को। वाह। अच्छाई में ही रहना चाहिए। गलत रास्ता आसान होता है और सही रास्ता मुश्किल होता है। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ मुश्किल में पड़ जाओ मगर गलत रास्ते पे ना पड़ो। वाह वाह। ਵਾਹ ਵਾਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲਟੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ख्वाजा साहब, आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कभी 2 नंबर काम नहीं किए। ओए अभी तू मेरे ते 2 नंबर रोप पाने हैं, सारा पता करा लिया मैं तेरा। ना मुराद जिस इलाके च फरार करदा उथों मकान बदल जाता है। हाय। ऐ सुन लो तुसी भी, 1 साल दे अंदर अंदर इन्हें बिल्ली दे बच्चे अंदर 7 घर बदले जे। जिथे फड़िया जाता उथों निकल जाता है, जिथे फड़िया जाता उथों निकल जाता है। ओए रब दी कड़ीकी कोलों डर ओए, हाँ। जब रब दी कड़ीकी जाया मुड़ के नहीं तेन किसे छुड़ाना। हाय हाय। ख्वाजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में मेरी बेगम को कोई घर पसंद ही नहीं आ रहा था। ਉਹ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਸਕੀਨਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਫਰਾਡੀਏ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। छोड़ दो खाने की टेंशन, मैं डाइट पे हूँ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਤਮੂਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲੈ। नहीं नहीं खवाजा साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਾਲ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਗੈਸ ਦਾ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੂੰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਘਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੂੰ। ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਮਸਕੀਨਣੀ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਡਬਲ ਡਰਦੀ ਏ।
कहोगे तुम इंसान हो, इधर देखो। चल झूठा। नाज़रीन, आपने गधों के हवाले से बहुत से लतीफे भी सुने होंगे, बहुत से ताने मेने भी सुने होंगे, बल्कि एक दूसरे को झाड़ने के लिए या हल्की फुल्की गाली देने के लिए गधे के नाम का इस्तेमाल भी किया होगा। हाँ, हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो ये बहुत ज्यादा होता है कि गधे को बेचारे को सिर्फ एम खाम खा इसलिए बेइज्जत किया जाता है कि आप किसी और को बेइज्जत करना चाहते हैं। यार तो गधा इधर बातें करते हैं तो बाहर के मुल्क कौन सा गधा बैंक में लगा होता है? गौरी साहब, ये ना कहें गधे की जितनी अमेरिका में इज्जत है, अच्छा, मैं ट्रंप की वजह से नहीं कह रहा। मैं आपको ये याद कराना चाह रहा हूं कि जो गधा है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का बाकायदा अंतखाबी निशान है। उथे लोग नारे लाते ने हर इलेक्शन दे उत्ते, साडा गधा आवे आवे, साडा गधा। और देखो फिर लोगों ने कई साल बाद ऐतकी गधा ही ले आंदा है। तो यार हमें क्यों सुना रहे हो खोते की खबर? तुम्हारे पास कोई और खबर नहीं है? आई एम सॉरी थैला साहब, आप क्यों खोते के नाम पे इतना इमोशनल हो रहे हैं? नहीं सही कह रहा थैला, हम कोई दानश्वर खोतियों की खबरें सुनने के लिए बने। गौरी साहब, जब आप खबर सुनेंगे तो आप भी फिर खोते की रिस्पेक्ट शुरू कर देंगे। खबर सुने जरा जी। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में ज़हनी मरीजों का गधों की मदद से इलाज का मुनफरद प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। विले एवराल्ड अस्पताल में मरीजों को गधों की देखभाल का काम दिया जाता है। अच्छा। जहां वो गधों को सैर कराते, खाना खिलाते और उनसे बातें करके वक्त गुजारते हैं, वाह। जिससे उनके ज़हनी तनाव में खातिर खा कमी वाकया हो जाती है। लो जी। हाउ क्यूट। क्यों जी, निकला ना फिर मुंह से हाउ क्यूट। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि आप कहेंगे कि हो हाय, मगर आपने भी खोते को दाद दिया। आई एम थैंकफुल टू यू। यार तुम तो खोते को ऐसे दाद देना चाह रहे हो जैसे तुम्हारा वो क्लास फेलो है। गौरी साहब, असल में हमारा मसला ये है कि हमने गधे को जब से खोता कर दिया ना, उस वक्त से ही हमारा इस पर से एतबार ही उठ गया हुआ है। हम समझते हैं कि खोते के सिर्फ दो ही काम होते हैं, बोझ उठाना या मार खाना। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया में गधों के जरिए तन्हाई, डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का इलाज किया जा रहा है। अच्छा। और इस तरीका इलाज को दुनिया में डोंकी असिस्टेड थेरेपी का नाम दिया गया है, वाह जी वाह। जिसे श्रीलंका, बर्तानिया, यूरोप समेत बहुत सारे मुल्कों में आजमाया जा चुका है। अच्छा जी, वाह। बल्कि आप ये सुन के मजीद हैरान होंगे, जी जी। बल्कि शायद आपको उसके बाद ज़हन में ये आए कि यार खोते को तो खोता साहब कहना चाहिए। इस तरीका इलाज में मुख्तलिफ माजूरियों का शिकार बच्चों को भी गधों पर सवार करके उनका इलाज किया जाता है। अच्छा। क्योंकि माहिरीन नफ्सियात का ख्याल है कि गधा इंसान को तहरीक दे सकता है, नाउमीदी से निकाल कर पुरुमीद जिंदगी की तरफ ला सकता है। ये फिर बाहर के गधे हैं, हमारे पाकिस्तानी तो ऐसे बदतमीज गधे हैं, ऐसी दुलत्ती मारते हैं बंदे को कि तारे नजर आ जाते हैं। गौरी साहब, गधे यहाँ के भी बदतमीज नहीं है। असल बात यह है कि हम उनके साथ बदतमीजी करते हैं। हाँ जी। देखो तो सही ना, गधे ना करने की निक्का जी आगे गधा लगा होंगे एवं बेचारा को 3.25 फुट का, ते पिछे ओदे ते सरिया लदया होंदा है 20 फुट लम्मा। तौबा तौबा। उसके बाद तो गधे बेचारे को जब गुस्सा चढ़ेगा तो उसने दुलती मारनी है ना। आपको हाँ कोई जी। फूल पेश तो नहीं ना करना वैलेंटाइन डे वाला। यू आर राइट। मैंने देखा है कि जो गधों की रेसें लगाते हैं, दौड़े लगवाते हैं, हाँ। वो गधों को बहुत मारते हैं। हाय हाय। जी हाँ, अगर आप समझदारी के साथ इससे काम लें तो आप हैरान होंगे और बातें सुन के। जी जी। बर्तानिया में 2010 से गधे के बच्चों को इसी तरह की थेरेपी में इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि गधे का बच्चा बड़ा क्यूट होता है। जी हाँ। गौरी साहब, आप तो जानते ही हैं। अरे मैं क्यों जानता हूँ, मेरे बच्चे गधे हैं। और यार, शरारतों के हवाले से कह रहा हूं, तुम भी एक शरारती इंसान हुए हो।
जो गधे का बच्चा होता है ना छोटा सा, वो बड़ी छलांगे मारता है, जिसे देखकर उदास उदास बंदा भी मुस्कुरा पड़ता है। वाह। इसलिए बर्तानिया में एक सरकारी अस्पताल के नफ्सियाती वार्ड के मरीजों के लिए 55 गधे के बच्चे हायर किए गए थे, अच्छा। जो इन डिप्रेशन के मरीजों का दिल बहलाते थे। हाय। यस, और अब ये जो फ्रांस का अस्पताल जी, है जी। उसमें भी यही हो रहा है। अस्पताल एक फार्म हाउस में पुरस्कून जगह पर है, जहां मरीज बाकायदगी से गधों के साथ वक्त गुजारते हैं। बहुत अच्छे। मरीज गधों को सैर कराते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अच्छा, वाह। आप ये सुन के हैरान होंगे कि जब इस प्रोग्राम में एक सेशन में मरीजों और गधों को लोगों के सामने लाया गया, जी जी। तो मरीजों ने जज्बाती होकर गधों को गले से लगा लिया। हाय। ओ माय एल्डर ब्रदर, ओ माय अंकल, ओ माय नेफ्यू। प्यार किया बाकायदा मरीजों ने गधों के बच्चों के साथ, गधों के साथ। वाह जी वाह। अभी चंद दिन पहले एक 60 साला खातून है नथाली, जी। उनकी एक रिपोर्ट आई है कि इस सेशन में शरीक होने से पहले वो गाड़ी से नीचे भी नहीं उतर सकती थी, अच्छा। लेकिन गधों की देखभाल और वक्त गुजारने के बाद वो खुद छोटे छोटे कदमों से चलकर उन्हें सैर करवाती रही है। वाह जी। हाँ, ये देखें, ये मुख्तलिफ तरीका इलाज है ना जी। हाँ जी सर। तो वो गोरा जो है वो हर चीज को बामकसद समझता है। बिल्कुल सर। वैसे तो हमने भी खोते को बामकसद समझा है, असी बकरे दी था हलाल कर छड़े है, मगर उन्होंने देखो कैसा खूबसूरत उनका इस्तेमाल किया। हाँ जी। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक गधे ज़हीन जानवर हैं जो बात जल्द समझ लेते हैं। वाह। ये इंसानों के करीब रहना पसंद करते हैं। अच्छा। और ये मरीजों के जज्बात को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। बहुत क्या अच्छे। बात है। इसीलिए वो इलाज के अमल में मौसर किरदार अदा करते हैं। वाह 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 वाह, जितनी तारीफ कर दी है ना तुमने अजीजी गधे की, आज तो असी गोगे तेरी इज्जत करे करेंगे। और भाई गधे की बात हो रही है, मैं तो एक इंसान। ओह। नहीं यार, वाकई गोगा इंसान है। अब इसने कान छोटे करवा लिए। वाह वाह, गोगे तुम इंसान हो, इधर देखो, चल झूठा। नायरीन, आपने महसूस किया कि हमारी दानिश्वर गधे की तारीफ सुनकर इंसिक्योर हो गए। जबरदस्त काम है बहुत जो अच्छे। बच्चों के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छे गौरी, तुमने तो शुक्रिया अदा कर दिया। अब उनसे पूछ लेंगे कि उन्होंने वसूल करना है तुम्हारा शुक्रिया कि नहीं। मेरे दानिश्वर दोस्तों, जी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि दानिश्वर बनने का सबसे आसान तरीका क्या है। क्या सर? दानिश्वर बनने के लिए आपको नॉलेज जहां से भी मिले ना, वो बगैर किसी शर्म के हासिल कर लेना। अरे वाह। जहां भी, कहीं से भी, किसी महफिल से भी, किसी दोस्त से भी, बल्कि दुश्मन से भी आपको नॉलेज मिल रहा है ना, तो वो हासिल करने में आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए गोगा जी। हाँ जी जी। बिल्कुल। जैसे आप होटल पे खाना खा रहे हो तो 10-12 मर्तबा बगैर शर्म के ग्रेवी मांग लेते हैं। इसी तरह आप नॉलेज हासिल करते हुए भी शर्म महसूस ना किया करें। हाय। आज आपके नॉलेज में एक इजाफा करना चाहता हूँ। शायद आप में से कुछ दानिश्वरों को मालूम भी हो, उसमें मुझे यकीन है मुजफ्फर को जरूर मालूम होगा, ओह। क्योंकि ये इस मुश्किल से गुजरा होगा यकीनन। बताएं तो सही, ऐसी क्या बात है? बात मैं ये करना चाह रहा हूं मुजफ्फर साहब कि आप शायद ये जानते हो कि 4 जून को बच्चों के हवाले से एक आलमी दिन मनाया जाता है, जी। जिसका मकसद बच्चों को किसी भी किस्म के खतरे या खौफ से महफूज रखना और इस हवाले से दुनिया में आगाही फैलाना है। वाह जी वाह। इस खतरे में जंग के नुकसान से लेकर बच्चों के अगवा और बेघर होने तक सारे रिस्क मौजूद हैं। अच्छा। वाह। और आप शायद ये भी जानते हो कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जी जी।
बच्चों का घर से भाग जाना या खेलते खेलते अगवा होना हाँ बड़ी जी। पुरानी और आम सी बात है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। इस हवाले से माजी में बहुत सारे अदारे काम करते रहे हैं, जी जी जी। जिनमें गुमशुदा बच्चों को ढूंढने और अपने पास रखने वाले चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो जैसे मुनज्जम अदारे भी मौजूद हैं। सही। और रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन जैसे अदारे भी जो गुमशुदा बच्चों के वालिदैन से मिलाने के लिए बाकायदा सर्विसेज मुहैया करते सही। हैं। आपको अच्छी तरह याद होगा कि हमारे बचपन में टेलीविजन पे एकदम इश्तिहार चलता था, खास तौर पे खबरों के बाद, कि ये फलां बच्चा गुम हो गया है, अगर किसी को पता हो या कोई उसको देखे हाँ जी, हाँ तो जी। इस फोन नंबर पर इत्तला दे। हाँ जी। या को बच्चा किसी को मिलता था तो वो भी टेलीविजन पे फ्री इश्तिहार चलवा सकता था कि ये बच्चा हमें मिला है, इसने इस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, ये है वो है, जिसका भी है इस नंबर पे राब्ता करें। बिल्कुल सर। पाकिस्तान टेलीविजन पर रात के खबरनामे और दोपहर की खबरों के बाद ये गुमशुदा बच्चों के इश्तिहार चला करते थे, जी। ताकि अगर किसी का बच्चा खो गया तो उसे पता चल जाए। हाँ जी, हाँ जी। फिर रेडियो पाकिस्तान पर भी ये बच्चा किसका है के नाम से एक तारीखी प्रोग्राम चलता रहा है, अच्छा। जिसमें ना सिर्फ गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवाया जाता था, बल्कि उनके इंटरव्यूज भी नशर किए जाते थे, अच्छा। ताकि मजीद बच्चे घरों से ना भागे। बहुत अच्छा। इसी तरह अखबारात में भी एक स्पेशल जगह मुख्तस होती थी, जी जी। जहां अक्सर बिला मुआवजा तलाश गुमशुदा के इश्तिहार लगते थे। सही। हो सकता है आपको मेरी बातों से ये लग रहा हो कि ये प्रोग्राम अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आजकल यही सर्विसेज पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी मुहैया कर रही है। अरे वाह। और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बड़े अच्छे लेवल पे ये काम कर रहे हैं। वाह। सेफ सिटी का एक प्रोजेक्ट है जो खास तौर पर घर से भागे हुए और गुमशुदा बच्चों को ढूंढने का काम कर रहा है। अच्छा। इस प्रोजेक्ट का नाम है मेरा प्यारा। हाय हाय हाय, मेरा प्यारा। वाह जी। मैं तो सेफ सिटी को ये बड़ी दाद देता हूं कि उन्होंने नाम कितना अच्छा रखा हाँ है, जी। मेरा प्यारा। बिल्कुल। इस हवाले से ये अदारा सेफ सिटी जिस अंदाज में जिस तरह काम कर रहा है वो अपने आप में एक हैरत अंगेज सिस्टम है। जी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जी जी सर। कि वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी अब तक 70,000 से जायद गुमशुदा या लापता अफराद और बच्चों का राब्ता उनके घर वालों से करवा चुका है। वाह जी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के इदादो शुमार के मुताबिक 2024-25 के दौरान जी। 73,000 से जायद केसेस मेरा प्यारा प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट हुए। और फिर मसनूई जहानत जिसे हम AI कहते हैं, जी। AI और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से 65,000 से जायद केसेस हल किए गए हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी तादाद हाँ है। जी सर। सिर्फ 4 माह में 5,207 गुमशुदा बच्चों के केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से अब 5,207 कुल हैं, हाँ जी। जिनमें से 4,924 बच्चों को बाजियाब कर लिया गया। वाह। ये भी इंतहाई शानदार नतीजा है। हाँ जी सर। अच्छा, पंजाब सेफ सिटी की जो है ना जी एडमिनिस्ट्रेशन या जो उसका निजाम है, जी जी जी। उसमें लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में हजारों स्मार्ट कैमरे नस्ब हैं अच्छा। जो 24 घंटे निगरानी करते हैं। बहुत अच्छी। देखे ना, हमारे मुल्क के अंदर हम रोने तो बहुत रोते हैं, मगर जो अच्छी चीज है उसकी तशहीर ही नहीं करते, नहीं करते वो बिल्कुल। लोगों को बताता ही नहीं है। जी सर। भाई ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो है ये इतना बड़ा काम कर रही है सिर्फ बच्चों के हवाले से। बिल्कुल सही। ये अदादो शुमार जो हैं ये इस बात का सबूत हैं कि ये जदीद टेक्नोलॉजी अब सिर्फ सेल्फियां बनाने के काम नहीं आती, बल्कि हाँ। बिछड़े हुए बच्चों को उनके वालिदैन से मिलाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल सही सर। सेफ सिटी पंजाब जो है इसका बुनियादी मकसद तो शहरियों को महफूज माहौल फराहम करना है। हाँ जी सर। इसके लिए जो मैंने बताया कि इन्होंने जदीद कैमरे नस्ब किए हुए हैं मुख्तलिफ सड़कों पर, चौराहों पर, पार्कों में जी जी और अवामी मुकामात पर ये निगरानी करते हैं। जी। ये कैमरे 24 घंटे फाल रहते हैं और किसी भी मशकूक या गैर मामूली सूरत हाल की निशानदही करते हैं।
सही। और फिर निशानदेही होने के बाद उसमें उस मदद भी की जाती है। जी जी सर। जब किसी बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला मौसूल होती है तो सेफ सिटी कंट्रोल रूम फौरी तौर पर मुतहरक हो जाता है। सही। सेफ सिटी के अहलकार मुख्तलिफ मुकामात पर नस्ब जो कैमरों की फुटेज है उसका जायजा लेना शुरू हो जाते हैं जी। और बच्चे की आखिरी मालूम लोकेशन का सुराग लगाने की भी कोशिश करते हैं। ये अमल अक्सर घंटों की बजाय मिनटों में शुरू हो जाता है, बहुत जिससे बच्चे को जल्द तलाश करने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। सही। जब मैंने खुद इसका विजिट किया है सेफ सिटी अथॉरिटी का। अच्छा। जी हाँ, ये जो इनका कंट्रोल रूम है वहां पे मैंने जाके देखा इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी, और वो जो हेड कर रहे हैं वहां जिन्होंने ये सारे सिस्टम और सारे ये डिपार्टमेंट बनाए हैं, हाँ जी सर। एहसन यूनुस साहब पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े इंटेलिजेंट और बड़े ईमानदार पढ़े लिखे आदमी। वाह। उन्होंने बताया है कि यहाँ पे अजीजी साहब हमें को अगर तस्वीर मिलती है किसी गुमशुदा बच्चे की जी जी। या कोई फुटेज मिलती है हाँ जी। किसी बच्चे की जो लावारस में कहीं नजर नजर आता आता है। सही। या हम तक कोई पहुंचाता है बच्चा, जी। तो हम अपनी इस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए फौरी तौर पे मुख्तलिफ अदारों से राब्ता करके उस बच्चे की फाइनल शक्ल सामने लेके आते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, और फिर हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा बच्चा है, किसका बच्चा है, और किसने हमें इस बच्चे की इतला दी हुई है। बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें उनका जो मकसद था ना हमें बताने का, वो यही था कि लोगों को आगाही होनी चाहिए। सही। किसी का बच्चा गुम हो जाता है या किसी को कोई लावारस बच्चा मिल जाता है, हाँ। गुमशुदा बच्चा मिल जाता मिलता है। है, हाँ जी। तो फौरी तौर पे सबसे पहले पंजाब सेफ सिटी के साथ राब्ता करें हाँ जी। ताकि हम फौरी तौर पर उस बच्चे को उसके वालिदैन तक पहुंचाएं। सही। ये देखो, ये एक बड़ा खूबसूरत और कमाल मैं समझता हूं कि सिस्टम शुरू हुआ है। बिल्कुल। हमें बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक कौम का मेंबर होने के जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी बच्चे को देखते हैं या कोई बच्चा गुम होता है तो फौरी तौर पे इत्तला दें। इतला दें। हाँ जी। अगर पंजाब सेफ सिटी वालों ने ऐसा अच्छा ये डिपार्टमेंट बनाया तो हमें लाजमन हर हवाले से उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि गोगा जी, मैं माफी चाहता हूं, आप कभी अगर बचपन में गुम हुए हों तो आपको ये एहसास हो कि ये कितना खतरनाक है। हाय। गोगा तो माशाल्लाह जब छोटा सा था उस वक्त में इसका खलारा इतना था कि ये 2-3 मील दूर से ही नजर आ जाता था कि ओ यार मैंने लगता है गोगा ही है। ਗੋਗਾ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਓਏ ਐ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਨਿਪਲ ਲਾ ਕੇ ਫੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। यानी पंजाब सेफ सिटी को दाद ना देना, मुझे जुगते करना। दिल की अथाह गहराइयों से एहसन यूनुस साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये बड़ा अजीम काम है और बड़ा जबरदस्त काम है बहुत जो अच्छे। बच्चों के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छे गौरी, तुमने तो शुक्रिया अदा कर दिया। अब उनसे पूछ लेंगे कि उन्होंने वसूल करना है तुम्हारा शुक्रिया कि नहीं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।